प्रकार से करते हैं तो आप देखेंगे ये जब हम इस प्रकार से मोड़ रहे हैं ना, हमारे कमर पे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है। ठीक है, तो आप नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हमारा कमर दर्द की सीरीज का 5वां दिन है। तो आज हम 5वें दिन में पहुंच चुके हैं, लेकिन 5वें दिन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों का मेरे पहले दिन की वीडियो को इतना अधिक सफल बनाने के लिए और इतना अधिक प्यार देने के लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। दोस्तों आज हम जो अभ्यास करेंगे वह अभ्यास हमारे और दिन के अभ्यासों की तरह ही है, लेकिन वह इतने अधिक पावरफुल हैं। अगर आप इन अभ्यासों को करते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका जो कमर का पेन है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आज जो हम अभ्यास करेंगे वह हम पेट के बल और पीठ के बल दोनों प्रकार से करेंगे। 5 हम अभ्यास करेंगे। आपको इन अभ्यासों को डेली करना है और सबसे मजे की बात यह है कि आज के जो अभ्यास को मैं लेके आई हूँ वह आप आराम से अपने बिस्तर पर बैठे हुए कर सकते हैं। आपको इसको करने के लिए कोई अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक पेन जो हमें कमर पे होता है वह हमें काम के या हमारी जो गलत पोजीशन बैठने के कारण होता है, लेकिन एक पेन वो होता है जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर पे होता है। तो आज की क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए ही बनाई गई है कि आप किसी भी उम्र के हो, आपको इन अभ्यासों को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभ्यासों को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप इसी तरह बैठ जाइए। हम जो पहला अभ्यास करेंगे वह हम कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन वैसे खड़े होकर किया जाता है, लेकिन यह हम बिस्तर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको आप आराम से बैठकर करेंगे। तो ठीक है, तो आपको इस तरह से बैठना है। आपका जो शरीर है वह बिल्कुल आपको सीधा रखना है। ठीक है, श्वास लेनी है। ठीक है, आपको श्वास भरनी है और श्वास को छोड़ते हुए, ठीक है, आपको अपने हाथ को इस तरह से मूव करना है। ये ठीक है, हम जब इस प्रकार से करते हैं तो आप देखेंगे ये जब हम इस प्रकार से मोड़ रहे हैं ना, हमारे कमर पे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है। ठीक है, तो आप अपने कमर को क्या कर रहे हैं, आप अपने कमर को इस तरह से हल्की सी मसाज दे रहे हैं। ठीक है, तो यह अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारा कमर देखिए ऐसे भी और ऐसे भी मूव होता है। और जब हमारे कमर इस प्रकार से दोनों साइड से इस प्रकार से मूव करते हैं तो जो हमारे कमर का जो पेन होता है, जो हमारी नसें होती है, उसको एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी हमने इसे 10 बार किया है। आपको इसे स्टार्टिंग में 10 बार ही करना है, लेकिन धीरे धीरे आप इसे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे 10 टाइम आपने मॉर्निंग में किया, 10 टाइम आप इसे इवनिंग में कर सकते हैं, या जब दिन में आप आराम करते हैं अपने बिस्तर पे तो आप तब आराम से इसे कर सकते हैं। इसे करने में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे जो लोग रिदम से कर पाए वो कर ले, लेकिन जो लोग एकदम रिदम से ना कर पाए, ठीक है, अगर वो होल्ड करते हैं तो वह भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि अगर मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ तो इसका असर मुझे नहीं मिलेगा। असर आपको श्योर मिलेगा, लेकिन आपको इसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वह हम मरकटासन करेंगे। मरकटासन हम पहले भी कर चुके हैं। मरकटासन हमारे कमर दर्द के लिए एक रामबाण का काम करता है। मैं आपसे हर बार यही चीज कहूंगी, आप ओनली मरकटासन भी करते हैं तो मरकटासन आपके कमर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आसन है,
लेकिन इसके साथ हम अदर आसन को इसलिए कर रहे हैं, वह सब भी आपके कमर को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है वह क्या है कि कमर दर्द को सदा सदा के लिए खत्म करना। ठीक है, अपने शरीर को इस प्रकार से बनाना है कि हमें कभी कमर दर्द हो ही ना। ठीक है, तो इसलिए आपको इन अभ्यासों को भी करना है। तो आराम से आप पीठ के बल लेट जाएंगे। ठीक, 2 अभ्यास हम पेट के बल करेंगे। हमने अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ करना है, कमर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, तो दोनों पैर इस प्रकार से आपको करने हैं। ठीक है, आज मर्कटासन का हम 1 और 2 दोनों अभ्यास करेंगे। मर्कटासन को हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो पहला जो हम अभ्यास करते हैं, इसमें आपको अपने दोनों पैरों को अपने कंधे के बराबर कर लेना है। ठीक है, आप इस प्रकार से आप डाउन करेंगे श्वास को छोड़ते हुए। ठीक है, तो जो आपका, जैसे हम इधर को डाउन हुए, जो पैर आपका नीचे है और इसका जो सोल है और जो पैर हमारा ऊपर से आता है, इसका घुटना इसके सोल के ऊपर गिरता है आपका, ये आराम से, और नेक आपकी अपोजिट। ठीक है, ये हमारा पहला वेरिएशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो अब हम सेकंड वेरिएशन करेंगे। सेकंड वेरिएशन करने के लिए आपको अपने पैरों को ज्यादा गैप नहीं करनी है। जब हम अपने पैरों को डाउन करते हैं तो नीच के ऊपर नीच और टो के ऊपर टो आएगा, और आपका जो नेक है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन पे उसी तरह जाएगा जिस प्रकार से पहले वेरिएशन पे आपने किया था। ठीक है, तो श्वास लेनी है, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को डाउन। ओके, 1 2, मैं बिल्कुल आराम से आपको करवा रही हूं, तो आप इसे आराम से इजीली कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो चलिए अब हम दूसरा अभ्यास को करते हैं। दूसरा अभ्यास हम सेतु बंदासन करेंगे। सेतु बंदासन हमारे लोअर एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक रामबाण का काम करता है। यह, जैसा इसका नाम है सेतु बंदासन, यह रियल में हमारे शरीर पर एक सेतु का ही काम करता है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो यह हमारी जो लोअर बैक होती है उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है और बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना देता है। ठीक है, तो अपने दोनों हाथों को आप इस प्रकार से रखेंगे। देखिए, कोई भी आसन को करने के लिए आपको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। हम एक ही पोजीशन से हम दूसरे आसन पे आ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम इतने सरल वे में चीजों को मैं आपको सिखा रही हूँ तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे और अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। ओके, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ओके, चलिए एक बार फिर अपने शरीर को ऊपर की ओर को उठाएंगे। अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार लास्ट। अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से डाउन। ओके, 2 अभ्यास हमने अपने पेट के बल किए, अब 2 अभ्यास हम अपने पेट के बल करेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह आराम से पेट के बल आ जाना है। ओके, पहला जो हम अभ्यास करेंगे वह हम भुजंगासन करेंगे। ओके, तो चलिए दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के वहां पे ब्रीथ इन करते हुए अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अगेन अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। Again up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से डाउन हो जाना है आपको। ओके, अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वो हम मकरासन करेंगे। तो मकरासन को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से, जैसे फ्लावर होता है, अपने चिन के नीचे ऐसे। ओके, आपको अपनी चिन को इसमें होल्ड कर लेना है इस तरह से। ठीक है, आपको पता है इस आसन का फायदा क्या है? कमर के लिए तो फायदा होता ही है, लेकिन जब हम इसे इस प्रकार से अपनी चिन को रखते हैं, ये आपने इस प्रकार से रखा, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ की साइड की फैट होती है ना, हमारे गालों की, तो यह इसके लिए भी काफी अधिक फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आराम से एक स्माइल के साथ अपने फेस को अपने हाथों के बीच में रखिए। गुड। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को इस तरह से अपने हिप्स की ओर को लेके आना है। आप यह 1 बाय 1 करके करेंगे। ये जितने मजे से आप इन अभ्यासों को करेंगे ना, उतना ही मजा आपको अपने शरीर पे आएगा और उतने ही जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए काउंट के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आपको हर अभ्यास के 3-3 सेट करने हैं। इसका मैं एक ही सेट आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आप जब इसको आप दूसरे बार करेंगे तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह से एक साथ लेके आना। फर्स्ट टाइम हमने 1 बाय 1 करके अपने दोनों पैरों को लेके आए। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को एक साथ आगे की ओर को लेके आना है। ओके, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो चलिए अब आराम से आप अपनी जगह पे आ जाइए। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपको उठना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है अपने आप को स्वस्थ करने का है, ना कि उसे तकलीफ में रखने का। ठीक है, तो ये थे हमारे 5वें दिन के आज 5 अभ्यास जो आपको फॉलो करना है। मैं उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार आपने मेरी फर्स्ट डे की वीडियो को बहुत अधिक प्यार दिया है, उसी तरह आप मेरी इस वीडियो को भी काफी अधिक प्यार देंगे।
आपके जो प्यारी प्यारी कमेंट होती हैं, जो आपके लाइक्स होते हैं, वह मुझे प्रोत्साहन देते हैं कुछ और नया अच्छा करने के लिए। तो आज हमारी यह सीरीज समाप्त हो रही है। मैं अगले हफ्ते आप लोगों के लिए कुछ नया और कुछ बहुत ही यूजफुल टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी, तो उसे आप देखना मत भूलिएगा। और जो कोई भी कमर दर्द की जिनको बहुत अधिक परेशानी है, तो प्लीज आप उन लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।